राधा कृष्ण एक भारतीय हिंदी भाषा की पौराणिक टेलीविज़न नाटक श्रृंखला है जिसका प्रीमियर 1 अक्टूबर 2018 को स्टार भारत पर किया गया था और यह डिजिटल रूप से डिज्नी हॉटस्टार पर भी उपलब्ध है। 4 साल से अधिक के सफल संचालन के बाद यह 21 जनवरी 2023 को ऑफ एयर हो गया। श्रृंखला हिंदू देवताओं राधा और कृष्ण के काल्पनिक जीवन पर आधारित है। यह स्वास्तिक प्रोडक्शन के लिए सिद्धार्थ कुमार तिवारी, राहुल कुमार तिवारी और गायत्री गिल तिवारी द्वारा निर्मित है और राहुल कुमार तिवारी द्वारा निर्देशित है। कृष्ण और राधा की भूमिकाएं सुमेध मुद्गलकर और मल्लिका सिंह ने निभाई है। इसमें 1145 एपिसोड पूरे किए गए और भारत में लंबे समय तक चलने वाली टेलीविज़न श्रृंखलाओं में सूचीबद्ध है और यह सबसे लंबी चलने वाली पौराणिक श्रृंखला भी बन गई। पहली पौराणिक कथा। निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी, विकासकर्ता सिद्धार्थ कुमार तिवारी, लेखक महेश पांडे, उत्कर्ष नैथानी, स्वप्निल देशपांडे, दिलीप झा, विनोद शर्मा। निर्देशक सिद्धार्थ कुमार तिवारी, लोकनाथ पांडे, मदन कमल मोंगा। अभिनीत सुमेध मुद्गलकर, मल्लिका सिंह, बसंत भट्ट। वर्णनकर्ता सौरभ राज। प्रारंभिक थीम राधा कृष्ण गीत। समापन थीम सुमेध मुद्गलकर द्वारा कृष्णवाणी। संगीतकार सूर्यराज कमल, जितेश पांचाल। उद्गम देश भारत, मूल भाषा हिंदी। सीजन की संख्या 4, एपिसोड की संख्या 1145। निर्माता सिद्धार्थ कुमार तिवारी, गायत्री गिल तिवारी। संपादन परेश शाह। कैमरा सेटअप बहु कैमरा। प्रसारण अवधि 22-23 मिनट। निर्माता कंपनी स्वास्तिक प्रोडक्शन। लागत 150 करोड़। प्रदर्शित प्रसारण नेटवर्क स्टार भारत। प्रकाशित 1 अक्टूबर 2018 से 21 जनवरी 2023 तक। संबंधित जय कन्हैयालाल की शीर्षक से राधा कृष्ण का प्रीक्वल 19 अक्टूबर 2021 से प्रसारित होना शुरू हुआ और 4 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। राधा कृष्ण की किशोरावस्था। नमस्कार दर्शकों, आज के वीडियो में मैं राधा कृष्ण सीरियल के सारांश को संक्षेप में सुनाने वाली हूँ, तो वीडियो में आगे तक बने रहिएगा और वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। अध्याय 1। राधा कृष्ण की किशोरावस्था। कृष्ण के भक्त श्री रामा ने गोलोक में राधा को 100 साल के लिए कृष्ण को भूल जाने और भूलोक में रहने का श्राप दिया। यह लौकिक नाटक का एक हिस्सा था क्योंकि यह कृष्ण के नश्वर संसार में प्रवेश करने का समय था। राधा और कृष्ण का क्रमशः बरसाना और मथुरा में पुनर्जन्म होता है। श्री कृष्ण को कंस का वध करना तय है। इस बीच राधा का दोस्त अयान राधा से प्यार करता है और वह राधा को श्री कृष्ण से अलग करने की कोशिश करता है। श्री कृष्ण व्योमासुर नामक एक राक्षस को हराते हैं जिसका विवाह राधा के साथ तय हुआ था। श्री कृष्ण राधा को भय, मोह, लालच, क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, अहंकार और हीन भावना जैसी मानवीय कमजोरियों से बाहर निकालते हैं। प्रत्येक मानवीय कमजोरी को पराजित करने के बाद राधा श्री कृष्ण के करीब आती हैं। अयान से शादी करने के लिए मजबूर किया गया था। बाद में उन्हें पता चलता है कि यह विवाह केवल एक भ्रम है क्योंकि वह श्री कृष्ण के अलावा किसी से भी विवाह नहीं कर सकती क्योंकि वह लक्ष्मी का अवतार है। राधा समझती है कि उनकी शादी नकली है और सदा के लिए वह श्री कृष्ण की पत्नी है। जब ब्रह्मा गोलोक में राधा और श्री कृष्ण के ब्रह्मा कल्याण स्वर्गीय विवाह को पूरा करते हैं। कृष्ण बलराम के साथ कंस द्वारा भेजे गए राक्षसों जैसे पूतना, बकासुर, अघासुर, तिमिरसुर, सुदर्शन, अरिष्टासुर, कीसी, व्योमासुर, धेनुकासुर, एकदंश, प्रलंबासुर, दुष्ट जादूगर सम्मोहन और उनके 8 भाइयों को पराजित करते हैं जो राधा की अष्टलक्ष्मी से हार जाते हैं। अंत में कंस कृष्ण और बलराम को मारने के लिए मथुरा बुलाते हैं लेकिन सब व्यर्थ हो जाता है। बलराम ने कंस के 8 भाइयों को मार डाले
और श्री कृष्ण ने कंस को मार डाले। कृष्ण के माता पिता देवकी और वासुदेव को जेल से मुक्त कर दिया गया और कंस के कैद पिता उग्रसेन को राजा बनाया गया। अब कृष्ण, बलराम और यादव द्वारका चले जाते हैं, उनका नया घर। बलराम ने अपने पहले जीवन में रेवती से शादी की, जो बलराम को शेषा के रूप में प्यार करती थी। कहीं और श्री कृष्ण ने रुक्मणी से शादी की। बाद में श्री कृष्ण ने सत्यभामा और जामवंती से भी विवाह किए। इसके बाद वह दुष्ट नरकासुर और उनके सेनापति मूरा का वध कर देते हैं। अध्याय 2 महाभारत। पांडव लाख महल की घटना से बच गए हैं, जो उनके दुष्ट चचेरे भाइयों कौरवों, दुर्योधन और उनके भाई दुशासन और उनके मामा शकुनी और दुर्योधन के मित्र कर्ण द्वारा आयोजित की गई थी। वह पंचाल राजा द्रुपद को अपनी बेटी द्रौपदी के लिए एक स्वयंवर की व्यवस्था करने में मदद करता है, जो एक यज्ञ से पैदा हुई थी। तीसरे पांडव राजकुमार अर्जुन ने द्रौपदी का स्वयंवर जीता और उससे विवाह किया। हालांकि परिस्थितियां द्रौपदी को सभी 5 पांडवों से विवाह करने के लिए मजबूर करती हैं। पांडवों को हस्तिनापुर से दूर एक नया राज्य इंद्रप्रस्थ प्राप्त हुआ। श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अर्जुन के साथ चली जाती हैं, जबकि श्री कृष्ण पुंड्रु राजा पौंड्रक वसुदेव को मार डालते हैं, जो एक कपटी है। दूसरे पांडव भीम ने मगध राजा जरासंध को भी मार डालते हैं। पांडव जल्द ही राजसूय यज्ञ करते हैं, जहाँ वे पूरे आर्यावर्त पर वर्चस्व हासिल करते हैं, जहाँ श्री कृष्ण के चचेरे भाई शिशुपाल समारोह में बाधा डालते हैं। केवल श्री कृष्ण द्वारा मारे जाने के लिए बाद में दुर्योधन शकुनी के साथ एक पासा खेल का आयोजन करता है, जिसमें पांडव अपना सारा धन खो देते हैं और अपमानित होते हैं, जबकि श्री कृष्ण द्रौपदी को दुर्योधन द्वारा दरबार में निर्वस्त्र होने से बचाते हैं। बाद में पांडवों और द्रौपदी को 13 साल के लिए वनवास दिया गया। जब वे लौटते हैं, कुरुक्षेत्र युद्ध शुरू करते हैं, जहाँ अर्जुन श्री कृष्ण से भगवत गीता का ज्ञान प्राप्त करते हैं। शिखंडी, जिसने अपने पिछले जन्म में अम्बा के रूप में भीष्म को मारने के लिए भगवान शिव से वरदान प्राप्त किया था, उनकी आड़ लेकर भीष्म पितामह को अर्जुन बाणों की शैया पर सुला देते हैं। धृष्टद्युम्न ने द्रोणाचार्य को मार डाला, अर्जुन ने कर्ण को मार डाला, सहदेव ने शकुनी को मार डाला, जबकि भीम ने सभी 100 कौरवों को मार डाला। साथ ही दुर्योधन की मृत्यु के बाद युद्ध समाप्त हो जाता है। गांधारी श्री कृष्ण को श्राप देती हैं कि यादव वंश का भी नाश हो जाएगा। दूसरी ओर कृष्ण आयान को एक बेहतर इंसान बनाते हैं। अध्याय 3 पुनर्मिलन। श्री कृष्ण द्वारका लौट आए। प्रद्युम्न द्वारका लौटते हैं और रुक्मावती से विवाह करते हैं और उनके लिए एक पुत्र अनिरुद्ध का जन्म होता है। जामवती और श्री कृष्ण के लिए एक पुत्र सांब का जन्म हुआ, जिसे गांधारी द्वारा शापित यादव विनाश का कारण बताया गया। सांब बड़ा होकर गुस्सैल हो जाता है, लेकिन अपने परिवार से प्यार करता है, विशेषकर अपनी माँ से। हालांकि राधा को नापसंद और नफरत करता है। बाद में सांब अनिरुद्ध और बलराम के पुत्रों निषाद और उल्मुख को राधा के साथ गुरुकुल भेज दिया जाता है और कुछ वर्षों के बाद किशोरावस्था में वापस आ जाते हैं। अनिरुद्ध को बाणासुर के राज्य शोषितपुरा में कैद रखा गया है। उनकी बेटी उषा द्वारा इसके परिणाम स्वरूप जल्द ही श्री कृष्ण और बाणासुर के बीच युद्ध होता है, जिसमें शिव को अपने वरदान के कारण बाणासुर के लिए युद्ध करना पड़ता है। इसके परिणाम स्वरूप श्री कृष्ण और शिव जी के बीच आमना सामना होता है। श्री कृष्ण शिव जी को हरा देते हैं और बाणासुर को उसके पोते का अपहरण करने के लिए दंडित करते हैं। जल्द ही अनिरुद्ध की शादी उषा से हुई, जबकि सांब की शादी हस्तिनापुर की कौरव राजकुमारी दुर्योधन और भानुमति की बेटी लक्ष्मणा से हुई। जैसा कि सांब ने पहले बाणासुर के साथ हाथ मिलाया था, उसे कृष्ण द्वारा कुष्ठ रोग का श्राप दिया गया था। राधा ने महामृत्युंजय जाप का उपयोग करके उसे ठीक किया। बाद में श्री कृष्ण ने देवी यमुना से विवाह किए। शंखचूड़ श्री दामा का पुनर्जन्म कहानी में प्रवेश करता है।
जिसकी एक प्यारी पत्नी तुलसी है जो उसकी ताकत है, लेकिन वह केवल उसका उपयोग करता है। तुलसी की मदद और उनके प्रति उनकी भक्ति से शंखचूड़ को अपार शक्ति मिली और उसने पूरे ब्रह्मांड को नष्ट करने की प्रतिज्ञा की। कृष्ण खुद को शंखचूड़ के रूप में प्रसन्न करते हैं और तुलसी की भक्ति को तोड़ने के लिए जाते हैं। शंखचूड़ के मारे जाने के बाद तुलसी ठगा हुआ महसूस करती हैं। वह श्री कृष्ण को पत्थर बन जाने का श्राप देती हैं। अपने अतीत को याद करने के बाद तुलसी को अपनी गलती का एहसास होता है। वह अपना श्राप वापस लेने का फैसला करती हैं और खुद को तुलसी के पौधे में बदल देती हैं। वह फिर इस रूप में श्री कृष्ण से विवाह करती हैं और कहा जाता है कि वह उस रूप में पृथ्वी पर रहेंगी। जब तुलसी कल्याण को प्रदर्शित करती हैं, नतीजतन हनुमान जी द्वारका जाते हैं और क्रमशः श्री कृष्ण जी बलराम और राधा में राम, लक्ष्मण और सीता को देखते हैं। भगवान शिव जी सुझाव देते हैं कि श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए, जिसके लिए उन्हें अपनी पत्नी अर्धांगिनी के रूप में किसी की आवश्यकता होगी। श्री कृष्ण रुक्मिणी को यज्ञ के लिए अपने साथ बैठने के लिए चुनते हैं। हालांकि अन्य रानियों ने इस पर आपत्ति जताते हुए दावा किया कि वे उनके साथ बैठने के लिए समान रूप से पात्र हैं। नारद ने श्री कृष्ण के लिए आदर्श पत्नी खोजने के लिए तुलाभार करने की सलाह देते हैं। तराजू पर श्री कृष्ण एक तरफ बैठते हैं और दूसरी रानियों को श्री कृष्ण को जीतने के लिए अपने आभूषण डालने पड़े, लेकिन श्री कृष्ण को कोई जीत नहीं सका। अंत में रुक्मिणी जी ने श्री कृष्ण द्वारा उपहार में दी गई चूड़ियों की एक जोड़ी और एक तुलसी का पत्ता रखा और तराजू को संतुलित करने के बाद उन्हें जीत लिया। कृष्ण की 100वीं जन्माष्टमी के बाद अंत में वह समय आता है जब श्री रामा का श्राप समाप्त हो जाता है और श्री राधा को गोलोक और एक देवी और श्री कृष्ण की पत्नी के रूप में अपनी असली पहचान के बारे में सब कुछ याद आता है। बाद में वह कप्ता सुरसाल के साथी और श्री कृष्ण के हमशक्ल को मार देती हैं। जब उसे उसकी दुष्टता का एहसास होता है, बाद में दंतवक्र के भाई विदुरथ राधा को मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र द्वारा मार दिए जाते हैं। बाद में शाम ने भेष बदलकर ऋषि दुर्वासा का अपमान किया, केवल यादव वंश के विनाश को जन्म देने का श्राप पाने के लिए। कृष्ण अपने अतीत के प्यार का अनुभव करने के लिए वृंदावन में और राधा बरसाना में रहती हैं। इसके बाद राधा श्री राम के श्राप का पालन करते हुए पृथ्वी पर अपना जीवन पूरा करती हैं और गोलोक लौट जाती हैं। मुख्य पात्र सुमेध मुद्रलकर श्री कृष्ण के रूप में, राम जी के रूप में, परशुराम जी के रूप में, विष्णु जी के रूप में, पौंड्रक, गोपा देवी, गोपिका, अच्युता, गोपाला, गोविंद, माधव, मनमोहन, बांके बिहारी, गिरिधारी, कप्तान सुर, मोहिनी, श्रीनिवास, वेंकटेश आदि रूपों में अभिनय किए हैं। मल्लिका सिंह, राधा जी, सीता जी, भूमि, लक्ष्मी जी, अष्टलक्ष्मी, अलक्ष्मी, शीतला माता, माधवी, वल्लभ किशोरी, भार्गवी के रूप में अभिनय किए हैं। बसंत भट्ट, बलराम जी, लक्ष्मण जी, शेषा, बलदेवी, अनंग मंजरी, गोविंद राजा और भार्या के रूप में अभिनय किए हैं। पुनरावृत्ति, गोलोक के कृष्ण के रूप में हिमांशु सोनी, गोलोक की राधा के रूप में शिव्या पठानिया, शिव जी और हनुमान जी के रूप में तरुण खन्ना, पार्वती जी, सती जी, सिद्धिदात्री जी, दुर्गा जी, महाकाली जी, भद्रकाली जी के रूप में पियाली मुंशी, रुक्मिणी जी के और पद्यावती के रूप में झलक देसाई, राजकुमार वासु के रूप में प्रतीक परिहार, निशा नागपाल, शालिनी विष्णुदेव सरस्वती के रूप में, ब्रह्मा जी के रूप में अमरदीप गर्ग, नारद जी के रूप में कुमार हेगड़े, गणेश जी के रूप में रमन ठुकरार, इंद्र जी के रूप में मनीष विसला, गोलोक के श्री दामा के रूप में हर्ष वशिष्ठ, देवकी के रूप में फलक नाच, वासुदेव के रूप में नवीन जिंजर,
कंस के रूप में अर्पित रंका, नंद बाबा के रूप में गेवी चहल, यशोदा के रूप में रीना कपूर, अदिति सजवान, वसुंधरा कौल रोहिणी देवी के रूप में, वृषभानु के रूप में राकेश कुकरेती, आकांक्षा रावल कीर्तिदा के रूप में, रुनव शाह बाल श्री कृष्ण के रूप में, बाल श्री राधा के रूप में मायरा राजपाल, बाल श्री कृष्ण के रूप में हेजल गौर, उग्रपद के रूप में निमाई बाली, जटिला के रूप में मालिनी सेनगुप्ता, अयान के रूप में ऋषिराज पवार, कुटिला के रूप में हर्ष खंडे पारकर, रेवती के रूप में मोनिका चौहान कंचन दुबे, जामवती के रूप में वैदेही नायर मनीषा सक्सेना, सत्यभामा के रूप में आलिया घोष, काजोल श्रीवास्तव कालिंदी या देवी यमुना के रूप में, मित्रविंदा के रूप में जूही पाल, निशी सक्सेना नाग नजीती या सत्य रूप में, भद्रा के रूप में पायल गुप्ता, लक्ष्मण या चारू हासिनी के रूप में नेहा तिवारी, प्रद्युम्न के रूप में कुंवर विक्रम सोनी कुणाल गौड़, शाम के रूप में कार्तिकेय मालवीय, लक्ष्मणा के रूप में तीसा कपूर, अनिरुद्ध के रूप में भावेश बालचंदानी सौरभ सिंह, निषाद के रूप में हर्ष मेहता, देवेश शर्मा उल्मुख के रूप में, चंद्रावली के रूप में प्रीति वर्मा, गोवर्धन के रूप में मुकुल राज, सुबल के रूप में राजेश चाहर, तनिष्क सेठ छुटकी के रूप में, रूपमावती के रूप में ऋचा राठौर, दम्मा के रूप में अश्विन पाटिल, रेशमा कोंकर कुंती के रूप में, ईशिता गांगुली द्रौपदी के रूप में, युधिष्ठिर के रूप में कानन मल्होत्रा, भीम के रूप में जुबेर अली, इंसुक वैद्य अर्जुन के रूप में, नकुल के रूप में उज्ज्वल शर्मा, सहदेव के रूप में विकास सिंह, दुर्योधन के रूप में क्रीप सूरी, दुशासन के रूप में अंकित गुलाटी, कर्ण के रूप में मल्हार पांड्या, भीष्म के रूप में सचिन वर्मा, गुरु द्रोणाचार्य के रूप में हेमंत चौधरी, शकुनी के रूप में साई वल्लाल, शिशुपाल के रूप में विनीत कक्कड़, शिखंडिनी के रूप में अंसा सैयद, सुभद्रा के रूप में आंचल गोस्वामी और निकिता तिवारी, कथावाचक के रूप में सौरभ राज जैन, योग माया के रूप में पूजा शर्मा, सुका के रूप में सुमेध मुद्रलकर, गरुड़ के रूप में विनीत कक्कड़, रावण के रूप में चेतन हंसराज, शंखचूड़ के रूप में हर्ष वशिष्ठ, बेवमासुर के रूप में मेघन जादव, दीपक भाटिया शुक्राचार्य के रूप में, महर्षि भृगु के रूप में जितेंद्र लालवानी। राधा श्री कृष्ण सीरियल के पात्रों के ये असली नाम थे। गीत संगीत श्रृंखला का मूल संगीत सूर्यराज कमल द्वारा रचित है, जिसमें जितेश पांचाल और सुशांत पवार द्वारा पृष्ठभूमि स्कोर है। गीत शेखर अस्तित्व, नीतू पांडे, क्रांति, विकास चौहान, डॉक्टर कन्नन और अन्य द्वारा लिखे गए हैं। श्लोकों, मंत्रों और विभिन्न हिंदू पौराणिक कथाओं के अंश और भागवत पुराण और ब्रह्मवैवर्त पुराण जैसे ग्रंथों को विभिन्न विषयों में रूपांतरित किया गया है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो और जय कन्हैया लाल की जैसे लोकप्रिय भक्ति गीतों को भी रिक्रिएट किया गया है। स्वास्तिक की एक और महान कृति श्रृंखला महाभारत के कुछ श्लोकों, भजनों, गीतों और पृष्ठभूमि संगीत का भी श्रृंखला में उपयोग किया गया है। सूर्यराज कमल ने राधा श्री कृष्ण की रास लीला के लिए 20 से अधिक मौलिक रचनाएं की हैं। स्टार भारत ने दिसंबर 2018 में उस तारीख तक श्रृंखला के 14 गीतों वाला एक वीडियो अपलोड किया था। विकास, यह श्रृंखला भारतीय टेलीविज़न पर सबसे महंगी श्रृंखलाओं में से एक है, क्योंकि कहा जाता है कि स्वास्तिक प्रोडक्शन द्वारा 150 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। शूटिंग गुजरात, भारत के एक उपनगर उम्बरगांव में होती है। श्रृंखला को मुख्य रूप से हरे नीले स्क्रीन के सामने शूट किया गया है। शिवा प्रिया सेन सेट और कॉस्ट्यूम डिजाइनर है, जो शास्त्रों के साथ साथ विभिन्न चित्रों में उनके वर्णन से प्रेरित थी। सूर्यराज कमल शो के संगीत निर्देशक हैं,
जिन्होंने विभिन्न विषयों की रचना की। चालक दल के लगभग 500 सदस्य हैं। ढलाई 2017 में चाहत पांडे को पहली बार सुमेध मुदगलकर के साथ मुख्य राधा के रूप में लिया गया था, कि मदिराक्षी मुंडले और सिद्धार्थ अरोड़ा को गोलोक राधा श्री कृष्ण के रूप में लिया गया था। उन्होंने शो के पहले टीजर में भी अभिनय किया। हालांकि रचनात्मक मतभेदों के कारण मल्लिका सिंह, शिव्या पठानिया और हिमांशु सोनी को बदल दिया गया। राधा कृष्ण भले ही महाभारत की तरह सफल साबित नहीं हुई, लेकिन लोकप्रिय जरूर हुई। श्रृंखला 6.427 मिलियन छापों के साथ खुली और भारत में अपने पहले सप्ताह में छठा सबसे अधिक देखा जाने वाला शहरी टेलीविज़न था, जिसकी TRP 2.9 थी। दिसंबर 2018 के पहले हफ्ते में यह 66 लाख इम्प्रेशंस के साथ 5वें स्थान पर था। जब स्टार भारत पे चैनल में शिफ्ट हुआ तो इसे कम रेटिंग मिलने लगी। 2020 और 2021 में इसकी औसत 0.5 TRP थी। सीक्वल जून में यह घोषणा की गई थी कि भगवान श्री कृष्ण के शुरुआती दिनों पर प्रकाश डालते हुए एक प्रीक्वल शो शुरू किया जाएगा। इसका नाम जय कन्हैया लाल की रखा जाएगा। इसका प्रीमियर 19 अक्टूबर 2021 को हुआ और 4 जुलाई 2022 को समाप्त हुआ। ये थी राधा कृष्ण सीरियल के बारे में कुछ जानकारी, जो हमने गूगल से कॉपी किया है। तो इसमें कुछ भी भूल होगी तो प्लीज़ माफ़ कर देना और कमेंट में जय श्री राधे जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखना और वीडियो को पूरी देखना और प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राधे राधे।